हेलो दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल। चलिए देखते हैं। पहला है इसमें 2 माइनस के रूट में 5। तो यहाँ पे समझिए रूट में 5 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ये आपकी होती है 2.2360, ये डॉट डॉट, यानी कि इस तरीके से आपकी ये वैल्यू होती है, जो कि क्या है आपका एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ध्यान रखिए, जो कि एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, इसीलिए आपका 2 माइनस में रूट 5 भी आपकी कैसी वैल्यू हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। इसीलिए ये हम कह देंगे आपका, ये आपका इरेशनल नंबर होगा। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए, रूट में 5 की वैल्यू आपको ये होती है, इतना ध्यान रखिए अभी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट में 23 माइनस के रूट में 23। इसको खोलते हैं, देखिए क्या है, 3 प्लस रूट में 23 और माइनस रूट में 23। तो ये प्लस का रूट में 23, ये माइनस रूट में 23, ये कट गए तो क्या बची 3, जो कि आपका कैसा है, एक रेशनल नंबर है। आप समझ लीजिए ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसको हम p अपॉन क्या लिख सकते हैं, 3/1, यानी कि p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट है आपका 2 रूट में 7 अपॉन में 7 इंटू रूट में 7। तो देखिए 2 रूट में 7 अपॉन में 7 इंटू रूट में 7, ये है। तो देखिए यहाँ पे रूट में 7 ये कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल और केवल आपका 2/7 बचा, जो कि ये p अपॉन क्यू फॉर्म में है। तो ये भी आपका कैसा हो गया, ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/रूट में 2। तो देखिए क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, रूट 2 से ऊपर मल्टीपल कर दिया हमने, रूट 2 से नीचे मल्टीपल कर दिया। तो ये क्या आ गया आपका, ऊपर रूट 2 बचा और नीचे रूट 2, और रूट 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 2 हो गया। कैसे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रूट 2 ये अंदर मल्टीपल करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, रूट में 4 आ जाएगा। रूट में 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। या चलिए इसको ऐसे कर लें, रूट का मतलब होता है आपका पावर में 1/2, तो ये आपका 2 और पावर में क्या हो गया, इसको ये लिख सकते हैं, तो 1/2 से 2, ये यहाँ से इस तरीके से भी 2 आ जाती। तो आपकी चाहे कैसे भी समझिए। तो बात हम कर रहे थे यहाँ पे, ये रूट में 2/2। अब देखिए रूट में 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट में 2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414, इस तरीके की ये डॉट इनफाइनाइट तक, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो अपॉन में 2 है। अब ये रूट 2 आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसमें हम जब 2 का डिवाइड करेंगे तो नंबर तो वही रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.707, ये इस तरीके का कुछ नंबर आएगा आपका। तो ये भी आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए आपका ये कैसा हो गया, ये भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 5 है आपका 2 पाई। अब 2 पाई है, तो पाई की वैल्यू हमने आपको बताई थी। पाई कैसा नंबर है, पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। हमने आपको समझाया था पाई क्यों इरेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 3.142, ये इस तरीके 1415, इस तरीके से ये आपकी पाई की वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जब इसमें हम करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 × 3.1415, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आ गया, ये 26, ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। ध्यान रखिए, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपका पहला है आपका 3 प्लस रूट में 3 और 2 प्लस
रूट में 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कर लीजिए आप इस ब्रैकेट में, उसके बाद √3 का इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे। तो कर दीजिए, 3 का जब करेंगे 2 प्लस √2, इसमें करेंगे प्लस √3 का, फिर करेंगे 2 प्लस √2 में कर दीजिए। 3 का 2 में करेंगे आ गया 6, 3 का √2 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√2 प्लस 2 का 3 का √3 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 2√3 प्लस के √3 का √2 में होगा तो ये आपका √6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो या तो आप ऐसे ही करिए, पहले इस 3 का मल्टीपल करिए इन दोनों में, फिर √3 का मल्टीपल करिए इन दोनों में, या आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, ये a अगर हम इसको b मान लें तो a प्लस b और a माइनस b बन रहा है, और a प्लस b और a माइनस b आपका क्या होता है, ये आपका होता है a² माइनस के b²। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब फार्मूला लग रहा है तो आप इसको इस तरीके से लगाइए, प्रॉपर्टीज लगाइए इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 आपकी 6। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड आपका देखिए क्या है, थर्ड आपका है रूट में 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए रूट में 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ये आपका होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे लगा दीजिए, a² यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 2। तो यहाँ रूट में 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, प्लस √2 का स्क्वायर ये 2 हो गया, प्लस ये कितना आ गया आपका 2, और 5 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपका हो गया 2√10, तो आपका आ गया 5 और 2 7 प्लस के 2√10, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ है आपका रूट में 5 माइनस के रूट में 2 और रूट में 5 प्लस रूट में 2। तो देखिए यहां भी यही लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो लगा लीजिए ये आपका क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे रूट में 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया 5 माइनस 2, ये आपकी वैल्यू आ गई 3। ठीक, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन आपका है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है आपका, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। यानी कि सर्कमफ्रेंस आपका सी है और डायमीटर क्या है, डी है, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो देखिए क्या कह रहा है कि पाई की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, सी अपॉन डी, यानी कि सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। तो हमने बताया था पाई क्या होती है, किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, वही आपकी पाई की वैल्यू होती है। तो वो कह रहा है कि क्या इसमें कंट्राडिक्शन क्या है, दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल, कि पाई इरेशनल है, हाउ विल यू रिसॉल्व। तो देखिए इसमें क्या कंट्राडिक्शन है, आपका कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, आप ये समझिए क्या है। हमने बताया था आपको पाई होती है जो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की होता है सर्कल का, और ये जो वैल्यू आती है वो आपकी कैसी आती है, हमेशा आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, जो कि क्या होती है पाई इक्वल टू 3.142857, इस तरीके की ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो याद ध्यान रखिए आपका ये केवल और केवल एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। चाहे आपका सर्कल आप चाहे छोटा लें, चाहे आपका सर्कल बड़ा हो, आप सर्कल की कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कैसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए जो सर्कल के शेप का हो, आप क्या करेंगे उसका सर्कमफ्रेंस लीजिए और उसका डायमीटर लीजिए, फिर उसका करिए सर्कमफ्रेंस में डायमीटर का डिवाइड करिए, तो आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू निकली हुई दिखाई देगी जो कि पाई की वैल्यू होगी।
तो देखिए हम यहां से क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे यहां से व्हेन वी मेजर a value of pi with scale we find only approximate value. Not a exact value. जब हम इसको स्केल से नापते हैं तो हमें केवल और केवल एप्रोक्स क्या मिलती है, आपकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, ना कि एक एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आप ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, व्हेन वी मेजर ए वैल्यू ऑफ पाई विद स्केल वी फाइंड ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, विच इज, आगे थोड़ा और लिख दीजिए, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग decimal, non-terminating decimal number, that is irrational। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन नंबर लाइन। देखिए आपको क्या करना है, रूट में 9.3 को आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। देखिए डिनोट करना है नंबर लाइन पर, तो कैसे करेंगे इसको हम नंबर लाइन पर डिनोट। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रूट में 9.3 यानी कि सबसे पहले हम 9.3 की एक लाइन खींच लेंगे, यानी कि हमने 9.3 यूनिट की एक लाइन हमने बना ली, जिसको हमने पॉइंट डाल दिया ए और बी। अब क्या करेंगे, अब जहां पे हमने बी पॉइंट डाला तो यहां से बी से इसको 1 यूनिट एक्सटेंड कर देंगे। ध्यान रखिए, इसको हमने 1 यूनिट एक्सटेंड किया और पॉइंट डाल दिया हमने सी, 1 यूनिट इसको बढ़ा दिया और पॉइंट हमने सी डाल दिया। अब ये देखिए पूरी यहां तक थी ये, अब ये पूरी कितनी हो गई आपकी, ये पूरी आपकी हो गई 9.3 और ये 1 यानी कि 10.3 हो गई। अब देखिए पूरी 10.3 हो गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, अब हम इसका AC का क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट निकाली 10.3 का, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, इसको हम क्या डाल देंगे O। AC का हमने मिड पॉइंट निकाला और हमने उसको डाल दिया O डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या लेंगे, OC को रेडियस लेंगे और एक सेमी सर्कल बना देंगे। OC को रेडियस लेके अब एक सेमी सर्कल हमने उसको सेंटर, O को सेंटर मान के एक हमने OC रेडियस लेके और O को सेंटर मान के एक क्या किया हमने, सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, अब एक सेमी सर्कल जब बना दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, जहां पे आपका V पॉइंट था, अब यहां से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। आपने यहां से 1 यूनिट का ये आप, सॉरी 1 यूनिट नहीं, आपने यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये आपकी 9.3 थी और ये आपकी 1 यूनिट थी। अब देखिए आगे क्या है, तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ से ये जो होगी आपकी, ये आपकी कितनी होगी, यही आपकी रूट में 9.3 होगी। देखिए कैसे, अगर हम इस तरीके से मान लिया इसको मिला देते हैं तो हम निकाल देते हैं इसको, हमने पॉइंट जहाँ पे सेमी सर्कल पे मिला ये, इसको हम पॉइंट डाल देंगे, मान लिया D। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपका OBC में ले लें, क्योंकि ये आपका क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे
तो देखिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या होगा, आपका होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है आपका ओडी, तो ओडी का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि ओबी स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है बीडी, ये आपका बीडी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ओडी कितना है, अब देखिए ओडी क्या है, ये आपका पूरा सेमी सर्कल है जहाँ पे आपका डायमीटर कितना है 10.3। सेंटर से आपको यहाँ पे किसी भी सर्कल पर पॉइंट को मिलने वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है, रेडियस। तो यानी कि ओडी आपकी क्या हो गई, रेडियस। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा, तो यानी कि ये हो गया आपका 10.3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें निकालना है ओबी। तो देखिए यहाँ से ओबी क्या है, तो भाई OB इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से अगर हम यहाँ से OB निकालें तो आप समझिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इस पूरे OC में से अगर हम किसे माइनस कर दें, आप BC को माइनस कर दिए, यानी कि OC माइनस के BC कर दीजिए तो आपको OB मिल जाएगा। तो देखिए OC आपको पता है कितना है, OC आपका क्या है, आपकी रेडियस है, OC आपकी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस आपकी कितनी है 10.3 अपॉन में 2 माइनस BC कितना है 1 यूनिट। तो इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका बचेगा 10.3 माइनस के 2 अपॉन में 2, यानी कि ये आपका बचा 8.3 अपॉन में 2। तो वो भी आपका कितना आ गया 8.3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस BD आपका कितना आ गया, BD हमें निकालना है यानी कि BD स्क्वायर। ठीक है, अब BD स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर आपका हो जाएगा 10.3 का स्क्वायर माइनस के 8.3 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से BD आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से आप लगा दीजिए और इधर देखते हैं इसको। ठीक है, तो BD स्क्वायर आपका क्या होगा, ये आपका कितना हो गया 10.3 और 8.3 आपका, यानी कि हो गया आपका 18.6 अपॉन में 2 मल्टीपल ये आपका 10.3 माइनस 8.3 यानी कि 2 अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया 9.3। ठीक है, BD स्क्वायर आ गया आपका 9.3, तो यहाँ से BD आपका क्या हो जाएगा रूट में 9.3। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि BD क्या निकल आया 9.3। अब BD जब 9.3 निकल आया तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अब लेंगे BD को O को सेंटर लेके और BD को क्या करेंगे, BD को लेंगे रेडियस, BD को रेडियस लेके इस तरीके से इस आर्क को लगाएंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, जहां पे ये मिल जाएगा, इस लाइन को आगे बढ़ाया अपने, इसको जहां पे ये मिला लाइन पे उसको हम क्या डाल देंगे, पॉइंट हमने डाल दिया D। यही जो आपका होगा ये आपका होगा रूट में 9.3। ठीक है, इसको हमने क्या डाल दिया E, कुछ भी डाल दीजिए आप, ये आपका 9.3। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि रूट में 9.3 नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है आपका, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देखिए डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना है, तो करिए। देखिए पहला है इसमें आपका, पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट में 7। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज का मतलब है हमें डिनोमिनेटर से हमें रूट हटाना है। तो देखिए रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट में 7 है तो इसको रूट में 7 से ऊपर मल्टीपल कर देंगे और रूट में 7 से नीचे मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर क्या आ गया, रूट में 7 और रूट में 7 नीचे क्या हो गया आपका 7। ये आपका इस तरीके से हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन में रूट में 7 माइनस के रूट में 6, ये आपका। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इस रूट में अगर 7 माइनस रूट 6 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट में 7 प्लस रूट 6। तो यहाँ पे कर दीजिए रूट में 7 प्लस रूट 6 से ऊपर मल्टीपल और रूट में 7 प्लस रूट 6 से नीचे मल्टीपल। अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस से मल्टीपल कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका रूट में 7 प्लस रूट 6, नीचे आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का, यानी कि a स्क्वायर माइनस के
बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 7 का स्क्वायर माइनस के रूट में 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रूट में 7 प्लस रूट में 6 अपॉन में ये आपका 7 माइनस के 6। तो आपका क्या आ गया रूट में 7 प्लस रूट में 6 अपॉन में केवल क्या बचा आपका 1। तो यानी कि यही आपका क्या आ गया हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन में रूट में 5 प्लस में रूट में 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट रूट में 5 माइनस रूट में 2 से ऊपर और रूट में 5 रूट में माइनस 2 से नीचे मल्टीपल कर देंगे। तो कर दीजिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा रूट में 5 माइनस में रूट में 2, इधर आपका a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर एंड और माइनस के b स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया इधर रूट में 5 माइनस में रूट में 2 अपॉन में 5 माइनस 2 आपका कितना बचेगा 3। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ है आपका 1 अपॉन रूट में 7 माइनस के 2, ये आपका। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीपल, रूट में 7 प्लस 2 रूट में 7 और प्लस 2। तो ऊपर आ गया रूट में 7 प्लस 2, नीचे आपका क्या आ गया a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, रूट में 7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। तो रूट में 7 प्लस 2 आ गया इधर और नीचे क्या आ गया रूट में 7 का स्क्वायर 7 माइनस में 2 का स्क्वायर 4। तो रूट में 7 प्लस 2 अपॉन में 3। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।